अब ये देखिएगा, ये लिया है मैंने। अब मैं पहले आपको एक चीज़ इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है बता देती हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किसी के लिए भी जो है आपने फंदे कैसे डालने हैं। अब मान के चल लीजिए आपने जिसके लिए भी जो चीज़ बनानी है वो आपने सबसे पहले उनको इंचेस नापने हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने जो है ये कम से कम 22-23 इंच के आसपास लेना है। ये 23 इंच लेना है। अब 23 इंच में फंदे कितने आएंगे, क्योंकि हर एक वूल में अलग फंदे आते हैं, हर एक सिलाई से अलग फंदे बनते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि आप जस्ट कुछ फंदे ऐसे डालिएगा इस तरीके से। ये देखेंगे, ये डाला आपने। नॉर्मल फंदे 8 या 10 12 इस तरीके से डालेंगे, देखेंगे ये। अब कुछ लाइंस आपने एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी करते हुए इसमें जाना है। ये मैं आप लोगों के लिए हेल्प भी लेकर आई हूँ कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतने इंच, इतना बड़ा है उसके लिए कैसे बनाएं, अब ये वूल ली है उसके लिए किस तरीके से बनाएं। तो देखिए आप इस मेथड को यूज़ करके फंदे निकाल सकते हैं कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैंने 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे डाले, और जिस सिलाई से मैंने बनाना है उसी सिलाई को यूज़ कर रही हूँ। अब ये लाइन उल्टी करूँगी, फिर सीधी करूँगी, फिर उल्टी करूँगी। इस तरीके से मैं इसमें फ़िलहाल कुछ लाइनें बनाती हुई जाऊँगी। तो देखिए ऐसे एक लाइन उल्टी। इससे मैं बताऊँ आपको ये भी पता चलता है कि आपके जो आप सिलाई यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये देखिए, ये कर लिया, पलट लिया। अब एक लाइन सीधी, फिर एक लाइन उल्टी, फिर एक लाइन सीधी, इस तरीके से करना है। आपने कम से कम 6-7 लाइनें इस तरीके से बनानी है। अब देखिए आपने करना क्या है, इसको इस तरीके से फैलाना है, क्योंकि स्वेटर जो है खुलता है तो आप इस तरीके से फैलाएंगे पहले ऐसे, और ये फैलाने के बाद आपने ये रखना है और इसमें देखना है कि 1 इंच में कितने फंदे आ रहे हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 फंदे, 5 फंदे 1 इंच में आ रहे हैं। तो हमने करना कैसे है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। अब मान के चल लीजिए आपको 12 इंच या 13 इंच जो आपने नापा है, जिसके लिए भी आपने बनाना है, आपका फ्रंट का हिस्सा उसे नापेंगे। अगर मान के चल लीजिए 12 इंच आता है और आप में 1 इंच में 5 फंदे निकले हैं, तो आपने क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 × 5, 60 स्टिचेस। ये देखिए आप क्या डालेंगे, 60 स्टिचेस डालेंगे और उसे बनाएंगे। अब किसी का हाथ ढीला होता है, किसी का टाइट होता है, तो उस हिसाब से इन फंदों को 4-5 फंदे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब अगर आपका हाथ ढीला है तो आप 60 से थोड़े से कम, 4 फंदे कम डाल के 56 डालिएगा, और अगर आपका हाथ टाइट है तो आपने 60 से 4 फंदे या 5 फंदे ज़्यादा डाल के 64 करने हैं। ऐसा करके हम इसमें जो है फंदों का मेजरमेंट देख सकते हैं कि हम फंदे हर एक के लिए किस तरीके से कैसे अलग अलग डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आती है कि अब 12 साल का बच्चा है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ भैया इंचेस नाप लीजिए, इंचेस के बाद आपने थोड़ा सा बनाना है जिस तरीके से मैंने ये बनाया, और उसके बाद आपने देखना है कि 1 इंच के अंदर कितने फंदे आते हैं, और उसमें आप जो है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। इसमें दूसरी चीज़ भी आप क्या देख सकते हैं कि जब आपने इस तरीके से ये बनाया तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी मैंने ये लाइनें की है, 7 लाइनें की है, 7 लाइनें कितने इंच की हो गई है, देखेंगे आप एग्जैक्टली 1 इंच में 7 लाइनें आ रही। अब जिस भी बच्चे आपके पास कभी बच्चा है नहीं है, या जिसके लिए भी बना रहे हैं वो नहीं है, मान के चल लीजिए आपने 12 इंच बनाना है, तो 1 इंच में 7 लाइनें आ रही है, 1 इंच में 7 लाइन्स आ रही है, तो आपने उस हिसाब से देखना है कि कितनी लाइनें बनेगी 12 इंच के अंदर, इस तरीके से करना है। तो वो आप मल्टीप्लाई करके उतनी लाइनें बना के कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप जो है फंदों की कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं जिसके लिए भी आपने बनाना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये हेल्प पसंद आई होगी, और
आप क्लियर भी हुआ होगा कि आप किस तरीके से फंदों का कैलकुलेशन देख सकते हैं या फंदे अपने आप निकाल सकते हैं, जिसके लिए भी जो भी साइज़ आपने बनाना होगा। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें, नई हेल्प या नई नोटिफिकेशंस या नए कुछ भी अपडेट अपने उसमें करती हूँ, आप लोगों के पास पहले वो आ जाए और आप उनका जो है लाभ उठा पाए। थैंक यू।